तो देखो, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब है ओवरहेड्स का बंटवारा। कि भाई कई ज्वाइंट खर्चे हो जाते हैं आपके, वो ज्वाइंट खर्चे जो हैं वो आपके कौन से रेशो में डिवाइड हो, दैट्स कॉल्ड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, है ना। तो ये अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में खर्चों को आपको बांटना पड़ेगा। तो अब कई तरीकों से खर्चों को बांटा जा सकता है कि आपने सर्विसेज कितनी यूज की उस रेशो में बांटा जा सकता है। वैल्यू के बेसिस पे, जैसे डेप्रिसिएशन है वो वैल्यू के बेसिस पे लगेगा। भाई मर्सिडीज पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू के बेसिस पे लगेगा। मारुति पे लगा रहे हो तो मारुति के बेसिस पे लगेगा, है ना। एरिया कवर, जैसे रेंट वगैरह है ना, या पावर वगैरह है, ये एरिया के रेशो में बांटा जा सकता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में बांटा जा सकता है, कैंटीन के खर्चे हैं उस हिसाब से। डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांटा जा सकता है। अलग अलग चीजें हो सकती हैं कि किस खर्चे को कौन से रेशियो में बांटना है। ये सारा जो है वो आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने अजम्पशन जो है क्या लिया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपनी बुक में देखिए। द फॉलोइंग फिगर आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के खर्चे दे रखे हैं। एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे, वाई के खर्चे, जेड के खर्चे, और दो सर्विस डिपार्टमेंट और है। सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प के लिए। तो ये दो डिपार्टमेंट और है, कुल मिला के 5 है। इनडायरेक्ट वेजेस भी पांचों की दे रखी है, चेक करो, एक्स वाई जेड और मेंटेनेंस एंड स्टोर। और अदर एक्सपेंसेस बांट के नहीं दे रखे, जैसे पावर एंड लाइट टोटल 60,000 है, पर ये नहीं बताया किसका कितना। रेंट है टोटल 28, इंश्योरेंस टोटल 10, मील चार्जेस टोटल 30, डेप्रिसिएशन 6% ऑफ वैल्यू। पर किसका कितना नहीं पता, लेकिन कुछ बेसिस दे दिए, ये बेसिस है। ये जैसे ये एरिया कितना है, तो एरिया का रेशियो आप निकाल सकते हो 44321। वैल्यू ऑफ एसेट दे रखी है, किलोवाट आवर्स है, तो पावर का खर्चा हम किलोवाट आवर्स में बांट सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में भी कोई खर्चा बढ़ जाएगा। और देन आपके दो परसेंटेजेस हैं, उनके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। ये देखो, ये डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। आइटम का नाम आएगा, किस बेस पे बांट रहे हो, टोटल खर्चा कितना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, और सर्विस डिपार्टमेंट कौन से हैं, मेंटेनेंस एंड स्टोर। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल बांटा हुआ दे रखा है, तो एलोकेशन है, यानी इनकी एलोकेशन है इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस। देखो ये रहे, ये बटे हुए दे रखे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। तो जैसे दे रखे ना, एक्स के कितने, वाई के कितने, जेड के कितने, एज इट इज लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, ये टोटल है, ये एक्स के, ये वाई के, जेड के, ये सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस के, ये स्टोर के। ऐसे ही इनडायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है, टोटल है 39,500, और सबके अलग अलग दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो, 9, 11, 3, 10, 6500। लेकिन पावर एंड लाइट का नहीं दे रखा। पावर एंड लाइट का आपको टोटल दे रखा है, देखो पावर एंड लाइट दे रखी है 60,000। अब पावर एंड लाइट कौन से रेशियो में बढ़नी चाहिए, तो ये बेस है, देखें इनमें से कौन सा बेस पावर के, पावर यानी बिजली या उससे रिलेटेड, तो किलोवाट आवर्स है, तो इसका रेशियो जो हो गया वो ये हो गया। इस रेशियो में बांटो इसको। तो ये रेशियो कितना बैठेगा आपका, देखो 2 0 2 0 सबके काट दें, नहीं 2 0 नहीं कटेगा, एक ही जीरो कट सकता है, एक एक जीरो सबका काट दो। अब ये 25 से डिवाइडेड है क्या, नहीं है, तो 20, 22, 80, 75 एंड 5, अब ये 5 से भी कट के इस रेशियो में हो सकता है। तो किलोवाट आवर्स जो है इसका रेशियो निकाला, ये रेशियो निकला 200, 220, 80, 75, 25। 60,000 को इस रेशियो में बांटोगे तो ये 20, 22, 8, 75 एंड 25 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आइटम आपका आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ही महीने का, सर एक महीने का क्यों है, डेप्रिसिएशन एक महीने का इसलिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था केवल जुलाई का है। तो डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, डेप्रिसिएशन किस पे निकलना चाहिए, सर वो निकलना चाहिए वैल्यू ऑफ एसेट पर। तो वो वैल्यू ऑफ एसेट पे निकल जाएगा, जैसे 10 लाख की एसेट है तो 10 लाख का 6%, 60,000, और 60,000 भी एक महीने का, ये तो साल भर का है तो 5,000। तो इस तरीके से ये 5,000 आ गया। ऐसे आप सारे डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट पे निकाल सकते हैं। फिर आपका है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का खर्चा कितना है, ये कह रहा है इंश्योरेंस का खर्चा 10,000। तो इंश्योरेंस भी एसेट्स की वैल्यू के हिसाब से, भाई मारुति का इंश्योरेंस वैल्यू अलग होता है, मर्सिडीज का अलग होता है, तो ये 10,000 भी वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में बटेगा। वैल्यू ऑफ एसेट का रेशियो है 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। तो 10:12:8:6:4। तो चेक करो, उसको और सॉल्व कर लेंगे तो 5:4, 6:4, 3:2 आ जाएगा। इस 10,000 को इस रेशियो में मार दोगे तो ये आपका आ गया। उसके बाद रेंट का खर्चा है। रेंट का खर्चा कौन से रेशियो में बढ़ना चाहिए, रेशियो देखें,
ये एरिया के हिसाब से, रेंट एरिया के हिसाब से है भाई। ज्यादा एरिया जो डिपार्टमेंट लेता है उसके खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। जैसे इसने 4000 स्क्वायर फीट, तो 4:4:3:2:1 के रेशियो में आपको बांटना है, तो ये आपने रेशियो लिख दिया और 28,000 को इस रेशियो में बांट दिया। अब मील चार्जेस, लास्ट है आपका मील चार्जेस। मील चार्ज यानी खाने का खर्चा। खाने का खर्चा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो है 180, 240, 60, 80 एंड 40। इसका रेशियो निकाल लो। इसका रेशियो निकलेगा 9:12:3:4:2। 30,000 को इस रेशियो में बांटो, यह आ जाएगा 9, 12, 3, 4, 2। अब इन सबका टोटल कर दो, 63, 74, 230, 28, 45, 20। अब क्या करना है, यहां तक वैसे ओके नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 लाइनें और दी गई हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प के लिए है, और उसने जो हेल्प की है उसमें एक्स का रेशियो इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना है। तो मेंटेनेंस के खर्चों को 5:3:2 में बांटना है। तो मेंटेनेंस के खर्चे कितने हैं, ये मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस के खर्चे टोटल कितने हैं, 45। इस 45 को 5:3:2 में बांट दो। देखो 5:3:2 में बांट दिया। और स्टोर के खर्चे 20,000 है, उसको कौन सा रेशियो बांटना है, तो लिखा स्टोर के खर्चों को 4:4:2 में बांटना है, यानी 2:1। तो 4:4:2 में स्टोर के खर्चे बांटे। स्टोर के खर्चे कितने हैं, 20। ये 20 को बांट दिया। पहले 45 को बांटा था, अब 20 को बांट दिया। इससे क्या हुआ, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे अब खत्म हो गए और वो आके जुड़ किस में गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनमें आके जुड़ गए। और अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा हो गया 93,500, 95,500 एंड 41। इस तरह से ये इनका खर्चा निकल गया। इनको यहाँ नहीं लिखा गया क्योंकि इनको इसमें जोड़ दिया गया है, इसके टोटल पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसलिए ये टोटल आपका यहाँ बैठ गया। इस तरीके से आपको करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे लास्ट में टोटल होकर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये बात तय है। ये परसेंटेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। इस तरीके से आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों का टोटल जो है वो आपका आ जाता है। देखिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एबीसी कंपनी के पास फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2, मशीन एंड पैकिंग 2, सर्विस डिपार्टमेंट है, जनरल एंड स्टोर। एलोकेटेड ओवरहेड कुछ तो बांट के ही दे दिए, तो ये 3 खर्चे तो आपको बांट के ही दे रखे हैं, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे। लेकिन सुपरिटेंडेंट की सैलरी नहीं बांट के दे रखी। कॉस्ट ऑफ पेरोल, अच्छा ये इंडिविजुअल एक ही डिपार्टमेंट के हैं, ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन ये अनएलोकेटेड है, इनका पता ही नहीं कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा है। तो इन खर्चों के लिए इन्होंने कुछ बेसिस दिए, ये बेस है। इन बेस में से आपको छांटना है कि कौन से बेस में आपका खर्चा बंटना चाहिए। तो चेक करो, ये 5 खर्चे तो आपके दे रखे हैं, तो इनको तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये एलोकेटेड है, ये तो एज इट इज लिख दिया गया, इनमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ये तो क्वेश्चन से ही ले लिए, ये कहां से ले लिए, क्वेश्चन से ही ले लिए। अब अनएलोकेटेड ओवरहेड जो थे उनको बांटना। उनमें पहला कौन सा है, उसमें पहला खर्चा है पावर। पावर का खर्चा है 8,000। तो पावर कौन से रेशियो में बंटना चाहिए, अगर अपन देखें पावर के लिए ये तो एचपी आवर हैं, हॉर्स पावर आवर्स हो गई आपके। तो एचपी आवर्स के बेसिस पर आपके जो खर्चा है हॉर्स पावर के रेशियो में ये बढ़ जाएगा। एचपी आवर देखिए ये रहा 3500, 500 एंड 1000। इसका रेशियो निकाल लो। ये 5 से कट रहा है, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, 7:1:2। इस तरह से बांट दिया। नेक्स्ट खर्चा आपका कौन सा है, रेंट। रेंट कौन से रेशियो में बढ़ना चाहिए, वो स्पेस के रेशियो में। तो ये इसका रेशियो निकालो, 2800, 400, 1600 का रेशियो निकालो और उस रेशियो में आप रेंट को बांट सकते हो। ये रेंट है, ये रेंट बांट दिया आपने। उसके बाद फ्यूल एंड हीट है। फ्यूल एंड हीट के लिए कुछ दे रखा है, ये रेडिएटर दे रखा है। बेसिकली रेडिएटर में फ्यूल के साथ कनेक्शन किया इन्होंने, तो वो इस रेशियो में बढ़ जाएगा। ये रेडिएटर रेशियो में बांट दिया। इंश्योरेंस है, ऑब्वियस है वैल्यू के बेसिस पे बटेगा, तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो निकालो, उस रेशियो में इंश्योरेंस को बांट दो। म्यूनिसिपल टैक्सेस है, ये भी फ्लोर स्पेस, यानी ये भी फ्लोर स्पेस, ये भी फ्लोर स्पेस। और डेप्रिसिएशन है, वो भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। और यहाँ आपके टोटल हो गए। इससे आपको पता लग गया कि हर डिपार्टमेंट के आपके खर्चे कौन कौन से हैं। तो ये एलोकेशन कैसे होगा, इसमें मैंने अभी तक इतना ही बताया। इसमें आगे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मैं नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा। अभी एलोकेशन कैसे हुआ है, पहले ये आपको आना चाहिए कि खर्चे बटे कैसे।